नमस्कार। जीवन का हर क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन को जो बहुत सहजता से समझता है या जीवन को जो बहुत हल्के में लेकर जीता है, उसका जीवन बड़ा ही अव्यवस्थित हो जाता है और दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने जीवन को बहुत ही गंभीर विषय माना है, गंभीर विषय बताया है। आपके पास आपके जीवन का हर क्षण का, हर दिन का और हर महीने का हिसाब किताब होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मनीषियों ने बताया है कि प्रथमो नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धनम और तृतीय नार्जिते पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्ये। जिसने 25 वर्षों तक अच्छी पढ़ाई नहीं कर लिया और फिर अगले 25 वर्ष तक यानी कि 50 वर्ष तक जिसने खूब पर्याप्त पैसा नहीं कमा लिया और 50 वर्ष से 75 वर्ष तक जिसने खूब सत्कर्म और पुण्य नहीं कमा लिया, 75 वर्ष के बाद वो क्या कर सकता है? जब उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं होगा, जब उसका शरीर वृद्ध हो जाएगा या जब उसका शरीर तमाम प्रकार के रोगों का शिकार हो जाएगा, तो उस समय वो क्या कर सकता है? वह अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं की व्यवस्था नहीं कर सकता। वह अपने जीवन का नित्य कर्म कर ले, यही उसके लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। यह काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास आपके जीवन में हर दिन का हिसाब हो, हर महीने का हिसाब हो। कुछ पूंजी लौकिक होनी चाहिए और कुछ पारलौकिक होनी चाहिए। जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुओं को जो इकट्ठा करता है उसका जीवन अच्छाइयों से भर जाता है, और जो अपने जीवन में जितनी ज्यादा बुरी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेगा उसका जीवन उतना ही कठिन हो जाएगा, उतना ही परेशानी में वो आ जाएगा और यही परेशानी उसके पतन का कारण बन जाती है। तमाम प्रकार का मानसिक अवसाद हो जाएगा। तमाम परेशानियों में झेलने के कारण वह धन को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। कोई बड़ी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था बना नहीं पाएगा। अच्छे भोजन और अच्छे वस्त्र का सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि उसका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा और सामान्य आयु से पूर्व ही वह इस दुनिया से अलविदा कह जाएगा। जैसे अभी आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, एलपीजी की समस्या, घरेलू गैस की समस्या किस प्रकार से लोगों को परेशान की हुई है। चाहे वो गांव हो अथवा महानगर हो अथवा छोटा ही शहर क्यों ना हो, आज हर परिवार की जरूरत एलपीजी सिलेंडर है। तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके यहां 2-2 दिनों से भोजन नहीं बन पा रहा है। तमाम होटल बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां पर एलपीजी सिलेंडर नहीं है। तमाम धार्मिक जगहों पर और तमाम वैवाहिक कार्यक्रमों में सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था के लिए ईंधन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है।
भाइयों, आप अपने जीवन को जैसा बनाएंगे आपका जीवन उसी प्रकार से बन जाएगा। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का मतलब यह है कि व्यक्ति को हमेशा विषम परिस्थिति आने से पूर्व विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा। आपके जीवन में जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा और किसी को हमेशा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सुख और दुख यह प्रकृति के दो ऐसे आयाम हैं जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो सुख के समय में उस दुख वाले समय से जूझने की व्यवस्था बनाना भी ये भी मानव का ही कार्य है। यदि आपके पास, बहुत छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, यदि एलपीजी की समस्या, घरेलू गैस की जो प्रॉब्लम है जिससे लोगों के घर में भोजन नहीं बन पा रहा है या गैस को लेकर लोग परेशान हैं, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हर परिवार में होनी चाहिए। आज वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तमाम चीजें हैं जिसका संग्रह करके आप अपने परिवार को एक स्थिर विकल्प दे सकते हैं। जब एलपीजी की समस्या चारों तरफ चल रही है उस समय एलपीजी की कमी आपके लिए कोई भी महत्व नहीं रखेगा। एलपीजी की कमी के कारण कोई भी परेशानी आपके परिवार में नहीं आएगी। इसी बिंदु को कहते हैं आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन में क्या करना है? आपदा प्रबंधन में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आपके परिवार का हर सदस्य स्वस्थ होना चाहिए और आपके पास धन की भी, भविष्य के लिए धन का भी प्रबंध होना चाहिए। और धन का प्रबंध करने में अपनी जरूरतों की कटौती करना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छा, बहुत महंगा भोजन करेंगे तो आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। आप बहुत बढ़िया, बहुत महंगा कपड़ा पहनेंगे तो आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। आपके शौक बड़े महंगे होंगे तो आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। या आप अपव्यय की अगर प्रवृत्ति के शिकार हैं तो भी आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप वर्तमान में ही जीने के लिए जो भी पैसा रहेगा उसको आप खर्च कर देंगे, जिससे आने वाली समस्या से आप लड़ नहीं पाएंगे। और ये निश्चित मानिए कि ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता जिसके जीवन में कठिनाई ना आवे, जिसको संघर्ष ना करना पड़े, या जिसके जीवन में सदैव सुख ही सुख हो। शायद पूरी पृथ्वी पर ऐसा आपको व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। तो आने वाले दुखद स्थितियों को, बुरे दिनों को झेलने के लिए आपको वर्तमान में ही तैयारी बनानी पड़ेगी। आज वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में आपके पास कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एलपीजी की डिपेंडेंसी को, एलपीजी की निर्भरता को आप कम कर सकते हैं। यानी कि अगर एलपीजी सिलेंडर नहीं है तब भी आपके घर की व्यवस्था बाधित नहीं होगी और आपके घर के लोगों को भोजन मिल पाएगा। इसमें कुछ प्रमुख चीजों को मैं आपको बता रहा हूं जिसको आपको जरूर नोट करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इंडक्शन चूल्हा। इंडक्शन चूल्हा एलपीजी का एक विकल्प है। जब तक एलपीजी की क्राइसिस चल रही है, एलपीजी की परेशानी और दिक्कतें चल रही हैं, आप इंडक्शन चूल्हे को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलपीजी ना मिलने पर
इंडक्शन से आप भोजन बना सकते हैं और उसको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आप इस्तेमाल करके अपने घर की व्यवस्था को बना सकते हैं। दूसरी बात, हीटर। हीटर भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके सहारे आपके घर की कुछ मूलभूत व्यवस्थाएं चल सकती हैं। यानी अगर आपके घर में एलपीजी समाप्त भी हो जाए तब भी आपको भोजन मिल ही जाएगा, आपको पका पकाया भोजन मिल जाएगा अगर हीटर की व्यवस्था आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी और प्रामाणिक है वह है देसी चूल्हा। देसी चूल्हा पर बनाने की आदत या फिर देसी चूल्हा का प्रयोग करने की विधि सभी लड़कियों को, सभी गृहिणियों को मालूम होना ही चाहिए। एलपीजी, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, वह एक प्राकृतिक गैस है। वह इस पृथ्वी पर कितना है और कितने दिनों तक आपके साथ चलेगा, कितने दिनों तक आपको सेवा देगा, सपोर्ट देगा, इसकी कोई भी गारंटी या स्थिरता नहीं है। तो अगर वह समाप्त हो जाता है तो क्या मानव का जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या मानव को भोजन आगे नहीं मिल पाएगा? क्या वो आगे अपनी जीविका को, अपने घर की व्यवस्था को नहीं चलाएंगे? और यदि चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? तो देसी चूल्हा आपके घर में जरूर होना चाहिए। आपके घर में कुछ लकड़ी होना चाहिए, कंडा होना चाहिए। और जो आपका देसी चूल्हा है, देसी चूल्हा का प्रयोग, देसी चूल्हा पर बना हुआ भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, अत्यंत स्वास्थ्यप्रद होता है। और वहां से जो राख मिलती है उससे आप अपने पौधे का पोषण कर सकते हैं, या अगर आप कुछ साग सब्जी भी अपनी क्यारियों में लगाते हैं तो वहां भी उस राख का प्रयोग आप करके आप अपने पौधे को भी मजबूत बना सकते हैं। तो देसी चूल्हा का प्रयोग आपके घर में ना नियमित तो कभी कभी तो होना ही चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। जिसके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहेगी वह निश्चित ही परेशान रहेगा। इसके बाद हम ये 3 विकल्प तो आपके पास स्थिर हो गए। इसके अलावा भी और विकल्प हैं, जैसे लकड़ी के साथ एक आपके पास एक चूल्हा और आपके पास होना चाहिए जिसको कहते हैं कोयले का चूल्हा। कोयले का प्रयोग करके आप अपने भोजन को बना सकते हैं। मतलब ये आपका अंतिम है और ये महंगा जरूर है लेकिन विकल्प है। जब कोई साधन ना हो आपके पास, लाइट ना हो, इंडक्शन ना जल पा रहा हो, हीटर काम ना कर रहा हो, देसी चूल्हा पर मान लिया लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है और भोजन तो करना ही है, तो ऐसे में कोयले का चूल्हा आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है, जहां पर आप पूरा भोजन बना पाएंगे और आपका परिवार भोजन को पालेगा। तो वैकल्पिक व्यवस्था यदि आपके पास नहीं है तो आपका जीवन नितांत परेशान हो जाएगा। इसी कोरोना पीरियड में जिनके घरों में अनाज नहीं था या जिनके घर में पैसा नहीं था, बहुत लोग भोजन के लिए 2-2, 4-4 दिन तक तड़फे हैं, रोए हैं, भीख मांग के लोगों ने भोजन किया है। भाइयों, मनुष्य को आने वाले अपने बुरे दिनों के लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, तभी वह अपने बुरे दिनों को अच्छे से झेल पाएगा, उन परिस्थितियों को झेल पाएगा और उस परिस्थितियों को वो पीछे करके अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि प्रकृति का यह शाश्वत नियम है, जो सरवाइव नहीं कर सकता वह इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। जैसे आज हमारे बीच से गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि गिद्धों का जो शरीर है बहुत बड़ा है और गिद्ध मरे हुए भोजन को करने के लिए रेलवे की लाइनों पर बैठते हैं और उस मांस को खाते हैं।
उसी समय हाई स्पीड से आ रही ट्रेन उनके शरीर को काट देती है और उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। जो वातावरण से, जो परिस्थितियों से समझौता करके अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। डायनासोर बहुत बड़ा था, लेकिन वह भी समाप्त हो गया, क्योंकि जो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो हर परिस्थितियों में जीना नहीं सीखेगा, निश्चित ही वो इस पृथ्वी पर नहीं जी सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को आपदा प्रबंधन आपके जीवन में होना चाहिए और उसकी पूर्व से ही तैयारी होनी चाहिए, जिससे आपका जीवन खुशहाल हो और विषम परिस्थिति में भी आप सामान्य जीवन जी सकें। यह एक प्लानिंग है, यह एक तरीका है, यह एक व्यवस्था है और यह एक पूर्व विचार है। ऐसा करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपने समाज में मॉडल माने जाएंगे, अच्छे माने जाएंगे और आने वाले परिस्थितियों की चुनौतियों को आप मजबूती से झेल पाएंगे। नमस्कार।